अगर मैं कहूं भारत का सबसे महान साम्राज्य एक अपमान से पैदा हुआ था, एक ब्राह्मण जिसकी बुद्धि से राजा डरता था, और एक लड़का जिसे सबने कमजोर समझ लिया। दरबार के बीचों बीच उस ब्राह्मण की छोटी खींची गई और उसी पल इतिहास ने करवट बदल ली। उस रात आग जली, कसम ली गई, जब तक ये बाल फिर से न बंधे ये धरती नए राजा का नाम सुनेगी। सालों बाद वही लड़का सिंहासन तक पहुंचा, यूनानियों को झुकाया और भारत पहली बार एक साम्राज्य बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी साम्राज्य में एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसने युद्ध जीतकर भी खुद को हराना चुना। ये कहानी है आग से जन्मे साम्राज्य की और शांति में बदली ताकत की। इतिहास हमेशा तलवार से नहीं बदलता, कभी कभी एक अपमान से पूरा युग बदल जाता है। मगध का राज दरबार, सोने से चमकता सिंहासन, और वहां खड़ा एक ब्राह्मण चाणक्य। वो सच बोलता था और सच राजाओं को पसंद नहीं होता। नंद राजा ने दरबार के बीचों बीच चाणक्य की छोटी खींचवाई। पूरा सभागार हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी के बीच एक लड़का चुपचाप देख रहा था, चंद्रगुप्त। उसी पल चाणक्य ने कसम खाई, जब तक ये बाल फिर से न बंधे मगध का सिंहासन खाली नहीं रहेगा। वो कसम आग बन चुकी थी। चंद्रगुप्त कोई राजकुमार नहीं था, न सेना थी न धन, सिर्फ भूख थी सत्ता की। चाणक्य ने उसे राजनीति सिखाई, रणनीति सिखाई और सबसे जरूरी धैर्य। धीरे धीरे छोटे छोटे जनपद जुड़ते गए, सेना बनी। और फिर आया वो दिन, नंद वंश का अंत हुआ और पाटलिपुत्र पर मौर्य ध्वज लहरा उठा। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। इतिहास में पहली बार भारत एक झंडे के नीचे आया, और जब यूनानियों ने चुनौती दी तो चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को झुका दिया। भारत अब कमजोर नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठा उसका पुत्र बिंदुसार। उसका शासन तलवार की दहशत से नहीं, बल्कि सख्त व्यवस्था और अनुशासन की ताकत से चलता था। मौर्य साम्राज्य अब केवल जीता हुआ राज्य नहीं था, वो एक संगठित शक्ति बन चुका था। उत्तर से दक्षिण तक मौर्य ध्वज लहरा रहा था, और पाटलिपुत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानियों में गिना जाने लगा। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी कहानी हमेशा शांति में नहीं लिखी जाती। कभी कभी उसे जन्म देने के लिए एक तूफान की जरूरत होती है। साम्राज्य अब अपनी छोटी पर था, और अशोक अब और ताकत चाहता था। कलिंग एक छोटा सा राज्य जिसने मौर्य सम्राट के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तलवारें चली, भाले टकराए, और धरती इंसानी खून से लाल हो गई। लाशों से भरी नदियां, रोते बच्चे और उजड़ते घर। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अशोक जीत गया, लेकिन जब उसने युद्ध का मैदान देखा, वो पहली बार खुद से हार गया और खुद से बोला, अगर यही जीत है तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। कलिंग ने अशोक को नहीं हराया, कलिंग ने एक सम्राट को इंसान बना दिया। कलिंग के बाद अशोक चुप हो गया। जिस तलवार ने उसे सम्राट बनाया था, उसी तलवार से उसे डर लगने लगा। हर रात उसे वही चेहरे दिखते, खून, चीखें और टूटती जिंदगियां। उसी अंधेरे में उसे एक रोशनी मिली, बुद्ध का मार्ग। अशोक ने तलवार रख दी और धम्म को अपना हथियार बना लिया। अब युद्ध नहीं, दया थी। अब जीत नहीं, मानवता थी। पत्थरों पर लिखे गए उसके शब्द आज भी इंसानियत की याद दिलाते हैं। अशोक महान इसलिए नहीं कहलाया क्योंकि उसने युद्ध जीते, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को जीत लिया। समय रुका नहीं, और मौर्य साम्राज्य भी धीरे धीरे इतिहास बन गया। अशोक के बाद सिंहासन पर बैठे राजा साम्राज्य को संभाल न सके, लेकिन कोई साम्राज्य अपने पतन से याद नहीं रखा जाता, उसे उसकी विरासत अमर बनाती है। चंद्रगुप्त ने भारत को एक किया, चाणक्य ने उसे दिशा दी, और अशोक ने उसे आत्मा दी। इसलिए मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक इतिहास नहीं, यह याद दिलाता है कि असली ताकत जीतने में नहीं,
बदलने में होती है।